क्यों लोग इतना ज़्यादा भगदड़, इतना ज़्यादा भीड़ लगा करके रखे हैं कि महाकुंभ का ये मेला जो चल रहा है तो 1.5 महीने का ये तो है नहीं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। हेलो दोस्तों, आज चल रहे हैं मंदिर। तो मंदिर जाने के लिए सारा चीज़ ले लिए हैं, घी का दीपक वगैरह बना दिए हैं बाती से। मेरी बातियाँ ख़त्म थी तो अभी बनाए हैं और ऊपर से पुष्प वगैरह तोड़ लाए हैं। अब मंदिर दूर ज़्यादा नहीं है, पास में ही है। और ये गंगा जल है जो गंगा जी से लाए थे, तो वो जल है। ये भगवान भोलेनाथ को आज अमावस्या के दिन स्नान कराएंगे। चलो दूध ले लेते हैं, मत देना, लड़कियाँ बंद कर दो, पीछे नहीं देगी। सुबह आप कितना भी जल्दी उठो पर घर के इतने सारे काम रहते हैं कि जल्दी जल्दी में कुछ तो टाइम निकल ही जाते हैं। क्योंकि जब हम नहाने लगते हैं तो कपड़ा वगैरह सब उसी साथ में ही निपटा देते हैं। फिर नहाने के बाद हम कपड़ा नहीं धुलते, कभी कभार रख दिए तो फिर बात अलग है। तो क्या है, जल्दी जल्दी हम जा रहे थे मंदिर, क्योंकि नमो की स्कूल की भी लेट हो रही होगी, उनको खाना बनाना है उनके लिए। तो जब भी मंदिर वगैरह जाएं तो शाम को ही तैयारी करके रख लेना चाहिए। लेकिन क्या है ना, इतने सारे काम रहते हैं तो फिर नहीं हो पाता। तो ये पहुंचा है मंदिर, और ये मंदिर बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है मेरे घर से। बस 4 कदम चलो तो मंदिर आ जाओ। मेरे घर से दिखती भी है, लेकिन क्या है ना कि पेड़ पौधे की वजह से ज़्यादा नहीं, पूरा इसका लुक नहीं दिख पाता। तो ये न्यू मंदिर है, इससे पहले पुरानी छोटी मंदिर थी, फिर ये न्यू मंदिर बनी है। तो दोस्तों, करिए आप लोग भी मेरे भोलेनाथ का दर्शन। राधा कृष्ण, हनुमान जी, मतलब इसमें 3 लोग हैं। मंदिर के गुंबज के नीचे 3 भगवान हैं, यहाँ पर भोलेनाथ और फिर राधा कृष्ण और हनुमान जी। तो भगवान शंकर को स्नान हो गया, दूध से भी, शुद्ध जल से भी स्नान हो चुका है। और क्या था ना कि तिल मेरे पास काली नहीं थी, और काली तिल चढ़ाना चाहिए लेकिन नहीं थी, तो सफ़ेद तिल ही चढ़ा दे रहे हैं कुछ अच्छत। और माता पार्वती भी, ये माता पार्वती की मूर्ति है, ये बिल्कुल पीली टाइप की पड़ गई हैं क्योंकि ये पत्थर की मूर्ति है।
तो पता है दोस्तों, जब भगवान शंकर जी को सफ़ेद चंदन हम घिस के लगाने लगते हैं तो इसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है, चाहे सफ़ेद हो या तो पीला हो, ज़्यादा खुशबू तो सफ़ेद वाले में ही आती है। तो अब करिए दर्शन राधा कृष्ण का। ये राधा कृष्ण की मूर्ति है, ये भी बड़ी सुंदर प्यारी छवि है। इनका भी श्रृंगार हम कर देते हैं। और अब करिए हनुमान जी का दर्शन। तो ये बजरंगबली की फ़ोटो है। इनकी दहलीज हम नहीं पार करेंगे, दहलीज से बाहर ही इनको हम रहेंगे और दहलीज के अंदर जल गिराएंगे तो उनको। और जो ये तिल वगैरह का लड्डू लाए हैं तिल उल चढ़ाने के लिए, तो हम नमो से चढ़वा देते हैं, नमो भी नहला देंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम पूजा करने के बाद मंदिर से आए और खाना वगैरह बनाए, नमो को भेज के फिर इसके बाद थोड़ा सा टीवी ऑन किए। टीवी ऑन किए तो उसमें न्यूज़ देखे कि जो ये महाकुंभ का मेला चल रहा है, तो इसमें ये न्यूज़ सुनते ही, हे भगवान, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग। 30 लोगों की मौत और 60 लोग घायल। पर भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो भी घायल हैं, तो हे गंगा मैया उनको बिल्कुल जल्द से जल्द स्वस्थ कर दीजिए। ये न्यूज़ सुनकर के बड़ा ही दुख हुआ कि हे भगवान ऐसा क्यों। पर क्या है ना कि लोग ही गलती करते हैं। क्यों आप लोग इतनी अपनी जान जोखिम में डाल करके जा रहे हैं। क्या है ना कि महाकुंभ का मेला तो आपका वो चल रहा है, 1.5 महीने तक होगा। तो आप किसी दिन भी स्नान कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम मौनी अमावस को ही जाएं। और एक बात ये भी है कि आप अगर गए भी हो गंगा जी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप त्रिवेणी में ही ना स्नान करो तो आपका वो महाकुंभ का स्नान माना जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा माँ तो गंगा माँ, आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। कहा ये तो है नहीं कि 10 दिन का है कि मौनी अमावस से बस को है तो हम उसी दिन भगदड़ मचाएं, उसी दिन जाएं। भी गंगा जी के किसी भी कोने में स्नान कर सकते हैं। तो पता है, जब हम गए थे 24 को गए थे शाम को और 25 को वहाँ 3 बजे रात पहुँचे थे। उस समय इतनी भीड़ थी कि बता रहे हैं कि 3 बजे भोर में हम लोग पहुँचे थे, तब भी उस तरफ गाड़ी नहीं जाने दे रहे थे। तो हम लोग ये अरैल पार, वहीं पर स्नान हम लोग किए थे। पार ही इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा। और तो उस पार कितनी रही होगी और ये मौनी अमावस में कितनी ज़्यादा भीड़ रही होगी। पता है, जब हम लोग नहा रहे थे ना, तो उसी समय हमको लगता है कि कम से कम 4-10 लाख जनता उसी दिन नहा ही रही है कि बसंत पंचमी, उसमें भी लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ लगाने जाएंगे वहाँ और स्नान करने जाएंगे। तो मत जाइए, इतना ज़्यादा भीड़ मत लगाइए। 3 फरवरी के बाद भी जा सकते हैं, बसंत पंचमी के बाद भी जा सकते हैं, इससे पहले भी जा सकते हैं। इतना ज़्यादा भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी जान जोखिम में मत डालिए। और क्या है ना कि अगर जैसे मेन बसंत पंचमी वगैरह हो गया, आप गंगा जी नहीं गए भीड़ के चलते, तो आप जिस जल में नहा रहे हैं उसमें गंगा जल और तिल वगैरह डाल के और स्नान कर सकते हैं। तो अगर अपना मन पवित्र रहता है ना, तो फिर हर जगह गंगा माँ ही है। और पता है, आज मेरी दुकान में एक कस्टमर आई पिपराही से, तो वो बोल रही थी कि उनके घर से उनकी फैमिली से कम 2-3 गाड़ियाँ निकल रही थी गंगा जी के लिए, वो भी आज के ही दिन 8 बजे। तो उनको दलामनगंज से ही लौटा दी। तो पुलिस शासन प्रशासन हमारी मदद करती है, वो कभी हमारा भला बुरा नहीं चाहेगी। पुलिस वाले वहाँ जाने नहीं दिए और हम लोग दलामनगंज तक से फिर वापस आए, तो हमारे हिफाजत के लिए हमको वहाँ से रिटर्न किए हैं।
तो अच्छा किए कि हम तो उनसे यही किए कि अच्छा किए कि वो आपको वापस कर दिए, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था कि इतनी भीड़ थी, तो आपको कम से कम वापस कर दिए। वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है कि इस समय तो बिल्कुल जाने ही लायक नहीं। 3 फरवरी तक आप लोग बिल्कुल मत जाइए, इसके बाद जा सकते हैं। 1.5 महीने का कुंभ है, क्यों इतना जल्दीबाजी में इतना लोग क्यों भीड़ लगाते हैं, अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिनके भी घर में ऐसा हादसा हुआ हो, तो उनको दुख सहने की हिम्मत देना, और जो लोग भी घायल हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर दे।